हमारे देश में इतनी स्वादिष्ट चाट मिलती है, मेरा मन बस एक ठेले पर बहल गया। ओह, मेरे लिए नहीं लाई? अगर आज का कार्यक्रम सफल रहा और अंत में ऑडियंस ने हमें जूते नहीं मारे तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाट ले आऊंगी। अरे वाह, तब भी आने में इतनी देरी कैसे हो गई? वो क्या है ना, ठेले वाले भैया अंत में सूखी पूरी देने से इनकार कर रहे थे और अंत में सूखी पूरी खाना तो एक ऐसी परंपरा है जो मैं कदापि नहीं तोड़ सकती। हाँ, ये परंपरा तो नहीं तोड़ सकते। तो चलो आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। हाँ, चलो करते हैं। नमस्ते सभी आदरणीय शिक्षक, मेरे प्रिय मित्र और वो लोग जो बंक मारते मारते आज अपनी उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस बढ़ाने आए हैं। आज हम यहाँ पे सिर्फ हिंदी का महत्व जानने नहीं आए हैं, बल्कि उसे महसूस करने आए हैं, क्योंकि अगर हिंदी है तो हम हैं और अगर हम हैं तो वाई होगा, बल्कि ऐसा होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके दिल को भी छू लेगा। भाषण छोटा हो या बड़ा, बस नींद नहीं आनी चाहिए। अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए धरा गौड़ का, जो आज आपके सामने हिंदी भाषण प्रस्तुत करने जा रही है। जो भारत की राजभाषा और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है। दैनिक जीवन में हिंदी का व्यापक उपयोग होता है और यह हमारे संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह देश के विभिन्न हिस्सों में बसे करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधती है। यह भाषा सरकारी कामकाज से लेकर आपसी संवाद तक हर क्षेत्र में उपयोगी है। इसके माध्यम से लोग अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। वैसे हिंदी का महत्व केवल संचार तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह ज्ञान के प्रसार का भी एक प्रमुख माध्यम है। हिंदी में अनेकों पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है, जो आम जनता तक ज्ञान और सूचना पहुंचाने के काम आती है, विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे कस्बों में जहां अंग्रेजी का प्रभाव काफी कम है। दीवानों में कैद सपनों को रोकिए, न पढ़ने की इजाजत न नाचने की राह, हर ख्वाहिश पे लगी थी बंदिशों की चाह। फिर आया नया समय, नई फिरते साथ बेटियां बोली, अब हम सुनेंगे अपनी बात। पुरानी पीढ़ी का हाथ थामा, तोड़ा हर बंधन, सपनों को दिया पंख, बढ़ाया कदम कदम। आज नारी डॉक्टर, अध्यापिका, कलाकार है, विरासत से विकास तक नारी तैयार है।
की घड़ी की तुम हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान का उदान बाज इस धनुष के बाण में उतार दो आरंभ है प्रचंड जेठा ब्रा अरे सोडी भाई, अरे हाथी भाई, कैसे हो? ये कीड़े बोर्ड पर क्या लिख रहा है? चलो जाकर देखते हैं। अरे भिड़े, रोज रोज तो बोर्ड पे क्या लिखता रहता है? हिंदी की दुकान खोलने का विचार है क्या तेरा? रुक आ जा, हम तेरा इंस्पेक्शन। अरे हाँ, वही। ओ भिड़ू, एक काम कर, आज का जो सुविचार है ना, वो तो कुछ अलग लिख। अलग क्यों?
अरे भिड़ू, आज हिंदी दिवस है और आज हम पार्टी भी तो करने वाले हैं, तो अलग सुविचार तो बनता है। सही बात है। चल भाई भिड़े, चल आज को नया सुविचार है। ओ जेठालाल, आज कुछ अलग सुविचार लिखने का क्या मतलब है? मैं रोज अलग ही सुविचार लिखता हूँ। तो एक काम कर, आज कुछ अलग से भी अलग लिख। चल चल। अलग से भी अलग क्या लिखूं? ओ मेरे को आइडिया है ना, तू सुविचार ना पंजाबी में लिख। अरे सॉरी, मुझे कहा ये पंजाबी। ओ पंजाबी मैंने आती है ना, मैं लिख दूंगा। बस एक अच्छा सुविचार सोच मेरे पंजाबी में। ये भिड़े, मुझे गुजराती में एक मस्त सुविचार सूझा है। हंसे तेंदु घर वसे, जब तक सोडी अपना सुविचार सोचता है तब तक तू ये लिख के बाकी। चल चल। अगर ऐसा कुछ अलग लिखना है तो मग मराठीमध्ये भरपूर सुविचार आहेत माझ्याकडे. नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं चले। भरलेला खिसा तुम्हाला दुनिया दाखवतो, पण रिकामा खिसा तुम्हाला दुनियाची माणसं दाखवतो. अरे भिड़े, ये कोई सुविचार है क्या? ऐसा लग रहा है कि तू कोई एड्रेस बता रहा है। सुविचार एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, चलते चलते पढ़ ले। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, अब जो चलते चलते क्या, तो दौड़ते दौड़ते भी पढ़ लेगा. अरे भाइयों, ये झगड़ा कैसा है? ये क्या मराठी तेलुगु तमिल रोज की तरह हिंदी में लिखते? सही बात है। एक काम कर, आज का सुविचार मेरे ऊपर लिख। काली चंदी काली, मुझे चाहिए कोई दिल वाली। अगर ऐसी बात है तो आज का सुविचार तो तुम समझ में है लिखो। अय्यर, मुझे कहा कि तमिल, तो तुम तमिल सीखो और तमिल लिखो। मैं क्यों सीखूं तमिल? तमिल तो मेरी ओल्ड लैंग्वेज और तमिल मेरी मातृभाषा है और मुझे मेरी मातृभाषा में बहुत गर्व है। ऐसी अरे क्या हुआ भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हो आप? अरे मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, मुझसे तो ये गुजराती, पंजाबी और तमिल लड़ रहे हैं. ये कुछ भी क्या बोल रहा है वो मराठी? अरे आज हमें पार्टी करनी है और आप यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। सही बात है। भैया, तमिल में लिखना सुविचार आता, कोई और में नहीं। अगर ऐसी बात है तो सुविचार बंगाली में ही होना चाहिए। अरे बबीता जी, आप भी शुरू हो गई? क्यों नहीं मानती भाभी, बंगाली मेरी मातृभाषा है और मुझे इस बात पर गर्व है। तो इस हिसाब से तो सुविचार गुजराती में होना चाहिए। हाँ देखो भाई, हमारा बहुमत है। अरे ओ जेठालाल, बहुमत क्या बहुमत, ये किसी और की बहू का मत है. नाही नाही, असं नका. सबको सगळ्यांना आपापल्या मातृभाषेचा गर्व असतो. आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला आमच्या मातृभाषेचा गर्व आहे. अहो, मी तुमच्या सोबत आहे. तुम्ही सुविचार मराठीतच लिहा. यस, इसे कहते हैं बहुमत. और वैसे भी बहुमत की कोई जरूरत नहीं है. मैं आभार इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते और मराठी होने के नाते सुविचार मराठी में ही लिखूंगा. एक सेकंड, सुविचार की समस्या है ना, आज के बाद सोसाइटी में कोई सुविचार ही नहीं लिखेगा. सही बात है। ठीक है, इस सोसाइटी में आज से भले ही सुविचार लिखना बंद हो, लेकिन मुझे मेरी मातृभाषा मराठी में बोलने से कोई रोक नहीं सकता. वो भी मराठी तक बोलना. अगर ऐसी बात है तो आज मैं तमिल में ही बोलूंगा इधर. ये तो आप हिंदी में बोले. मतलब मैं तो तमिल में ही बोलूंगा. अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज से बंगाली में ही बोलूंगी. सही कहा वो विचार किया आपने. आज से मैं भी बंगाली गुजराती में ही बोलूंगा. तुम गुजराती तमिल में ही लिखो सुविचार. ऐसा थोड़ी होता ना, मराठी में अरे शाम शाम, बाबूजी कुछ कहने लगे. जी बाबूजी बोलिए. बोल.
बोलो क्या बोलो, तुम लोग बोलो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? झगड़ा क्यों कर रहे हो? इतने बड़े होके झगड़ा करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? हाँ? अरे चाचा जी, वो हुआ यूं कि आज के झगड़े के जिम्मेदार तुम सब लोग हो, क्योंकि तुम सब लोगों ने एक दूसरे की मातृभाषा को सम्मान नहीं दिया। अरे ये तो जाहिर सी बात है कि भारत देश में सैकड़ों भाषाएं हैं और हजारों बोलियां। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की मातृभाषा को सम्मान करें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग एक दूसरे की मातृभाषा की बेइज्जती कर रहे होंगे। और तुम लोग को पता है इससे क्या होगा? पता है कुछ तुम लोगों को? इससे हमारे देश की गरिमा चोटिल होगी। और आइए बोलो बाबू जी। अगर तुम्हें अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखना ही है तो लिखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर ऐसे सुविचार का मतलब ही क्या जिसे कोई समझ और पढ़ ना सके? बताओ मुझे ये। सही बोले बाबू जी, आप सही कहा बाबू जी, आपने बहुत सही कहा। अच्छा क्या भाइयों और बहनों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बापू जी के बातों पे थोड़ा गौर कीजिए। सही बात है। धन्यवाद। गौरव में शाल है हिंदी, भारत की परिभाषा हिंदी, जन जन की अभिलाषा हिंदी। ऐसे अनपढ़ पाठ सीखकर क्यों से ज्ञानी बने वो हिंदी, ऐसे अनपढ़ पाठ सीखकर क्यों से ज्ञानी बने वो हिंदी। स्वर व्यंजनों को करे पृथक जो भाषा की सरताज है हिंदी। राष्ट्र पिरोए एक सूत्र में ऐसा सुंदर हाल है हिंदी। राष्ट्र पिरोए एक सूत्र में ऐसा सुंदर हार है हिंदी। भावों का सौंदर्य निरूपण करने में श्रृंगार है हिंदी। शब्द शक्ति सामर्थ्य संजोती गाकर में सागर है हिंदी। हिंदी से शब्दार्थ बदलती ग्राम्याभिनागर भी हिंदी, ग्राम्याभिनागर भी हिंदी। निष्ठुर को भी द्रवित करा दे सौम्य सरल प्रभाव में ऐसा संप्रेषण की अद्भुत क्षमता रखती है बस केवल हिंदी। भाव निरूपण करने में जब चूक जाए शब्दों का संग्रह, भाव निरूपण करने में जब चूक जाए शब्दों का संग्रह, सब देती साथ अकेली ऐसी भाषा में आशा है हिंदी। जिंद समास आलोकित रस से सुभ्य सुशोभित भाषा हिंदी। तोड़ मोड़ कर भी बोले तो भावों का परिमार्जन हिंदी। जिसकी जननी देववाणी ने वेद ऋचाओं के स्वर डाले, जिसकी जननी देववाणी ने वेद ऋचाओं के स्वर डाले, विश्व गुरु पद देने वाली भाषा की अधिकारिणी हिंदी। वतन परोसों की भाषा में क्रांति शांति संवाहक हिंदी। देशज भाषाओं की जननी पोषक और अभिभावक हिंदी। तालो कंठारी स्वरों से भेद सिखाए अक्षर माला, तालो कंठारी स्वरों से भेद सिखाए अक्षर माला। वर्गीकरण करे वर्णों का शब्दों का अनुशासन हिंदी। प्रवन आचरण से परिपोषित वाणी में प्रगल्भित हिंदी। प्रवन आचरण से परिपोषित वाणी में प्रगल्भित हिंदी। विश्व पटल पर छाप छोड़ने आतुर और सगर्वित हिंदी, आतुर और सगर्वित हिंदी। धन्यवाद।
उत्तराखंड ऐसा हमारा उत्तराखंड। इलेक्ट्रिक गिटार पर हमारे पास है विहान शाह। अकूस्टिक गिटार पर हमजा सईद। आज के हमारे वोकलिस्ट हैं अहाना, रेचल, लेया, आयुष ओझा एंड मी मोहम्मद अली। तो चलिए शुरू करते हैं।
Hello, hello, hello,